प्रियंका गुप्ता 1981 में लखनऊ में पैदा हुई। 2007 में प्रियंका की बहुत धूमधाम से एक लैविश शादी की और क्योंकि सतीश बैंगलोर में रहता था इसलिए प्रियंका भी उसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई। प्रियंका उनको कॉल करके कितना रोया करती थी और उसके इन-लॉज उसको कितना टॉर्चर कर रहे थे। उसको इवन गोल रोटी ना बनने पर टॉन्ट्स पड़ते थे और उसके सास ससुर उसको इवन इनफर्टाइल होने के टॉन्ट्स मारते थे। सतीश ने सबको रॉबरी का मर्डर की शक्ल देने की कोशिश की थी। जैसे ही उसने ये क्राइम कमिट करने का डिसीजन लिया, उसने एक चाकू, एक रस्सी और एक ग्लव्स खरीदे। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सतीश के सारे झूठ सामने आना शुरू हो गए। Everyone, welcome back to After Party. Today's case study is about Priyanka Gupta's case, जो कि एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों और ट्रेजेडीज़ बल्कि हमारी सोसाइटी के उन कोने कोने की तरफ भी इशारा करता है जहाँ पर हमारे रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट का मर्डर होता है। बैंगलोर जो कि इंडिया के एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न शहर के रूप में जाना जाता है, इनफैक्ट इंडिया के IT हब्स में से एक जाना जाता है, वहीं पर एक यंग और टैलेंटेड औरत के मर्डर के केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया। But before we begin with that, please don't forget to subscribe to my channel. And with that being said, let's get started. प्रियंका गुप्ता 1981 में लखनऊ में पैदा हुई। वो एक बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट टीचर थी जो कि एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे जितना पढ़ाने का शौक था उतना ही खुद भी पढ़ने का शौक था, जिस वजह से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। उसका ख्वाब था कि वो एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल बने अपने स्टूडेंट्स के लिए और एक सक्सेसफुल करियर बनाए। जब वो लाइफ में थोड़ा सेटल हुई तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक लड़का देखना शुरू किया और उनकी ये सर्च ख़त्म हुई सतीश कुमार गुप्ता पर, जो कि लखनऊ का ही रहने वाला था, पर वो बैंगलोर में एक टेक कंपनी जिसका नाम इन्फोसिस है उसमें HR डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर काम कर रहा था। जब उन दोनों को मिलवाया गया तो वो दोनों ही शादी के लिए मान गए। प्रियंका का एक भाई प्रफुल्ल गुप्ता भी था जो कि लखनऊ में ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। अब प्रफुल्ल ने 2007 में प्रियंका की बहुत धूमधाम से एक लैविश शादी की और क्योंकि सतीश बैंगलोर में रहता था इसलिए प्रियंका भी उसके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई। और क्योंकि प्रियंका की रेज्यूमे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो उसको जल्दी ही लखनऊ के एक बहुत एलीट रेप्यूटेड स्कूल DPS में जॉब मिल गई। अभी तक सब कुछ एक फेरी टेल की तरह बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उन दोनों का रिलेशनशिप एक आइडियल रिलेशनशिप की तरह लग रहा था। पहले प्रियंका और सतीश के पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, लेकिन शादी के कुछ साल गुजरने के बाद उन दोनों ने एक बैंगलोर के ही एक बहुत पॉश एरिया हुलीमाऊ में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया और वहाँ रहना शुरू हो गए। प्रियंका को बचपन से बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहती थी। इनफैक्ट उसको उसके डॉक्टर्स ने ये भी बता रखा था कि उसको आर्थराइटिस का इशू है। उसकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन जब उस एक ट्रीटमेंट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसकी मदर कंचन गुप्ता ने उसको नेचुरोपैथी की एडवाइस दी। इनफैक्ट उन्होंने केरला में एक ऑलमोस्ट 1.5 महीने का आयुर्वेदिक आर्थराइटिस प्लान बुक करवा कर उसको दिया और वो खुद उसको वहाँ ले जाने के लिए मई 2010 में बैंगलोर आ गई। वो दोनों माँ बेटी ये ट्रीटमेंट करवाने केरला चली गई। अब कुछ दिन गुजरे और सतीश भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर प्रियंका को सरप्राइज़ करने के लिए केरला पहुँच गया और उन सब ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। सतीश ने अपनी बीवी और सास दोनों को बहुत अच्छा ट्रीट किया। उसने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर वो बैंगलोर वापस चला गया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि प्रियंका ये देखकर हैरान रह गई और वो बहुत खुश हो गई जब इतने से टाइम में सतीश दोबारा उसको मिलने और उसके साथ टाइम स्पेंड करने वापस आ गया। ऐसे ही 1.5 महीना गुजर गया और 28 जून को कंचन गुप्ता वापस लखनऊ लौट गई और प्रियंका गुप्ता बैंगलोर वापस आ गई। और जब वो वापस पहुंची तो सतीश ने उनको खुद कॉल करके पूछा कि वो ठीक से पहुँच गई हैं या नहीं। वो अपनी और प्रियंका की पिक्चर्स की क्यूट कोलाजेस बना के प्रियंका के फैमिली ग्रुप में सेंड किया करता था। इनफैक्ट एक दिन तो उसने प्रियंका की मदर को कॉल करके ये भी कहा कि उसको उनसे कोई शिकायत करनी थी और ये सुनकर प्रियंका की मदर बहुत परेशान हो गई। लेकिन जब उसने उनको ये बताया कि वो प्रियंका को एक गाड़ी और गोल्ड सेट गिफ्ट करना चाहता था, प्रियंका उसको ये करने से मना कर रही थी, तो उसकी मदर ये सुनकर बहुत खुश हो गई। शी लेट आउट अ साई ऑफ रिलीफ और उन्होंने उसको बताया कि उनकी बेटी बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं है और वो बचपन से ऐसे मॉडेस्टी के साथ ही बड़ी हुई है। अब प्रियंका की फैमिली बहुत खुश थी सतीश के इस एटीट्यूड से, लेकिन उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी तरफ कौन सा तूफान आने वाला है। 8 अगस्त 2010 को सुबह अराउंड 7:45 पे गुप्ता हाउस होल्ड में एक कॉल आती है जो कि कंचन गुप्ता खुद रिसीव करती हैं।
उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब उनको दूसरी तरफ सतीश के फादर की आवाज़ आती है, जो कि उनको बताते हैं कि उनकी बेटी प्रियंका क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है और सतीश भी अनकॉन्शियस है। जब प्रियंका की मदर और सतीश के फादर की ये बात चल रही थी तो सतीश ने भी उसी टाइम पे पुलिस को कॉल कर दी। उसने अपनी इनिशियल स्टेटमेंट में रोते हुए बताया कि वो 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला था जब उसको प्रियंका की कॉल आई कि 2 अजनबी लोग उनके घर के बाहर खड़े थे और वो उनको न्यूज़पेपर डिलीवरी के बारे में पूछ रहे थे। अब अकॉर्डिंग टू सतीश, उसने प्रियंका को कहा कि उसने किसी को भी नहीं भेजा था और उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और साथ में उसने प्रियंका को कहा कि वो अपना योगा कंटिन्यू रखे। जब वो 6:40 पर वापस आया तो प्रियंका दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और ना ही उसने अपना फ़ोन उठाया और सतीश को लगा कि शायद प्रियंका सो रही होगी। इसी दौरान उसको याद आया कि उसने अपने ऑफिस में एक स्पेयर की रखी थी और वो स्पेयर की लेने ऑफिस चला गया और वहाँ से जब वो वापस आया और उसने दरवाज़ा खोला उस स्पेयर की से, तो वहाँ पर उसने प्रियंका की डेड बॉडी पड़ी देखी जिसका गला कटा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सतीश की स्टेटमेंट में कई डिस्क्रिपेंसीज दिखी। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सतीश के सारे झूठ सामने आना शुरू हो गए और पुलिस को रियलाइज़ ये हुआ कि सतीश ने ये सब कुछ बहुत स्टूपिड तरीके से हैंडल किया था। इनफैक्ट जो सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन की गई वो इस सारे केस की टाइमिंग थी। सतीश के अकॉर्डिंग जो वो सुबह वॉक के लिए जाता था वो पार्क उनके घर से कुछ ही फासले पे था और अकॉर्डिंग टू हिम वो सुबह 5:30 बजे वॉक पे गया था और अराउंड 5:45 बजे उसको कॉल आई थी प्रियंका की और उस टाइम पे वो वॉक कर रहा था। लेकिन जो उसने अपनी वापसी का टाइम बताया वो उसने अराउंड 6:40 बताया। तो पुलिस ने ये चीज़ क्वेश्चन की कि अगर वो इतनी जल्दी पार्क में पहुंच गया था तो उसको वापस आते इतना टाइम कैसे लगा। एक और चीज़ जो सतीश की इन्वॉल्वमेंट को पॉइंट कर रही थी वो ये थी कि पुलिस के अकॉर्डिंग अगर किसी ने मर्डर किया भी था प्रियंका का और वो वहाँ से बाहर गया भी था, क्योंकि जब सतीश वापस आया था तो वहाँ पर प्रियंका के अलावा कोई भी नहीं था, तो अगर वहाँ से मर्डरर्स निकले भी थे तो वो दरवाज़ा, घर का जो दरवाज़ा लॉक था वो अंदर से कैसे लॉक हो सकता था। एक और चीज़ जिसने सतीश की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी एविडेंट बना दी वो ये थी कि सतीश के अकॉर्डिंग वो अपने घर की स्पेयर की ऑफिस से जाकर लेकर आया था, लेकिन जो उसका ऑफिस था वहाँ पर एंटर होने के लिए उनको अपना एक कार्ड स्वैप करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर उस डिवाइस में कहीं भी हिस्ट्री नहीं थी कि सतीश का कोई कार्ड स्वैप हुआ हो उस सुबह, जिसकी वजह से ये चीज़ काफ़ी एविडेंट हो गई कि वो इस सब में इन्वॉल्व था और वो उस घर की स्पेयर की अपने घर से ही साथ लेके निकला था। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रैक किया और पता ये चला कि सतीश जो बता रहा था कि उसको 5:45 बजे कॉल आई थी प्रियंका गुप्ता की, ये झूठ था। उसको अराउंड 5:15 कॉल आई थी प्रियंका गुप्ता की और वो कॉल सिर्फ 40 सेकेंड्स की थी और जब उसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो वो लोकेशन भी उसी अपार्टमेंट के अंदर की निकली। इसका मतलब जब वो कॉल सतीश को आई थी तो सतीश उसी अपार्टमेंट में था, उसने वो बिल्डिंग छोड़ी ही नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन जब वो वॉक करने गया था वो अपने साथ अपने एक दोस्त को लेके गया था और उसका वही फ्रेंड सामने आ गया और उसने आके बताया कि जब वो दोनों वॉक कर रहे थे तो उसके फ़ोन पे प्रियंका की कॉल पूरा टाइम आई ही नहीं थी। सतीश ने सबको रॉबरी का मर्डर की शक्ल देने की कोशिश की थी। उसने इवन प्रियंका की बॉडी के पास एक खाली बॉक्स भी रखा जिसको देख के लग रहा था कि उसके अंदर से ज्वेलरी और पैसे चुराए गए हैं। लेकिन इस सब को पुलिस ने क्वेश्चन तब किया जब उन्होंने देखा कि प्रियंका ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो उसकी बॉडी पर अभी भी थी। तो पुलिस ने क्वेश्चन किया कि अगर कोई कुछ चोरी करना भी चाहता था तो उन्होंने वो ज्वेलरी क्यों नहीं चुराई जो प्रियंका ने पहनी थी। इसके बाद पुलिस ने सतीश गुप्ता के बैंक अकाउंट्स चेक किए और पता ये चला कि इस केस के होने के ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले सतीश ने कुछ गोल्ड ज्वेलरी और ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा करवाए थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि सतीश इन्वॉल्व था। और क्योंकि उसको पता था कि अब वो हर तरफ से फंस चुका था और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फाइनली अपने क्राइम को कन्फेस कर दिया। इस सब केस में सबसे ज़्यादा शॉक थे प्रियंका की मदर और भाई। मतलब उन्होंने सतीश का एटीट्यूड इतना अच्छा देखा था कि उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस सब में सतीश इन्वॉल्व हो सकता है।
और ये सब सतीश की ही प्लानिंग थी। उसने ये मर्डर करने से 6 महीने पहले तक अपना एटीट्यूड इतना अच्छा कर लिया था प्रियंका के साथ कि किसी को शक भी नहीं जा रहा था कि ये सब कुछ वो कर सकता है। इनफैक्ट जब पुलिस ने क्वेश्चन किया भी प्रियंका की मदर को, तो किसी ने भी अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट पे शक जाने का या उसका नाम तक नहीं लिया। लेकिन फिर प्रियंका की मदर को याद आया कि बस 2 महीने गुजरने के बाद ही जब उनकी शादी हुई थी, तो प्रियंका उनको कॉल करके कितना रोया करती थी। वो उनको बताती थी कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थी और उसके इन लॉज उसको कितना टॉर्चर कर रहे थे। प्रियंका के अकॉर्डिंग वो उसको छोटी छोटी बातों पर टॉन्ट करते थे। उन्होंने उसका जीना मुश्किल बना दिया था। उसको इवन गोल रोटी ना बनने पर टॉन्ट्स पड़ते थे और उसके सास ससुर उसको इवन इनफर्टाइल होने के टॉन्ट्स मारते थे। और इस सब में सतीश का रोल ये था कि सतीश बिल्कुल भी प्रियंका के सपोर्टिव नहीं था। इनफैक्ट वो कम्प्लीटली अपनी पेरेंट्स की साइड लेता था और वो प्रियंका को भी कहता था कि वो उसकी पेरेंट्स की बात सुने। ऑन टॉप ऑफ दैट सतीश एक बहुत इनसिक्योर आदमी था। वो इवन इस चीज़ पर अपनी और प्रियंका का कंपैरिजन करता था कि वो सिर्फ एक ग्रेजुएट था और प्रियंका पोस्ट ग्रेजुएट थी। और वो उसको कहा करता था कि तुम सिर्फ इस वजह से मेरे पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। प्रियंका की मदर ने कहा कि उनको उसकी सेफ्टी का डर था, लेकिन उन्होंने एज एनी अदर मदर उसको बोल दिया कि शुरू शुरू में एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है, तो वो पेशेंट रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब प्रियंका की ये कॉल्स रुकी नहीं और वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती गई, तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि वो दोनों अलग घर में शिफ्ट हो जाए और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। और इसके बाद प्रियंका ने कॉल करके अपनी मदर को ये भी बताया कि अब वो खुश थी और उसकी टेंशन कुछ कम थी। सतीश ने कन्फेस ये किया कि जब उन्होंने ये अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, तो साथ ही उन्होंने इकट्ठे एक ज़मीन खरीदी थी जिस पे वो घर बनाना चाहते थे और इसी खुशी में उन्होंने अपने घर पे एक पूजा रखी। अब प्रियंका को ये नहीं पता था कि कौन कौन इनवाइटेड है, गेस्ट लिस्ट क्या है, लेकिन जब उसने सतीश के पेरेंट्स को वहां पर देखा तो उसका अपना सारा पास्ट ट्रॉमा याद आ गया और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उस गुस्से में उसके पेरेंट्स को बोल दिया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और ये उसके पैसों की जगह है, इसलिए वो वहां से चले जाएं। और इस एक सेंटेंस की वजह से सतीश ने सोच लिया कि वो प्रियंका की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। जैसे ही उसने ये क्राइम कमिट करने का डिसीजन लिया, उसने एक चाकू, एक रस्सी और एक ग्लव्स खरीदे। अब प्रियंका को इस चीज़ के लिए यूज टू करने के लिए और सिर्फ इसलिए कि प्रियंका ज़्यादा सरप्राइज ना हो, वो एक दिन प्रियंका से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। और उसने प्रियंका को एक चेयर पे बिठा दिया और उसके हाथ और पाँव रस्सी से उस चेयर के साथ बांध दिए। अब पहले तो प्रियंका ऑब्वियसली ऑकवर्ड फील करना शुरू हो गई और उसने उसको कहा कि वो क्या कर रहा था, लेकिन उसने उसको कन्विंस करने के लिए झूठ बोल दिया कि वो उसको सरप्राइज दिखाना चाहता था और वो ये नहीं चाहता था कि वो उस सरप्राइज को टच करके किसी भी तरह देख ले कि वो क्या है, इसलिए वो उसको ऐसे बांध रहा था। और ये सुना तो प्रियंका फौरन कन्विंस हो गई और उसने उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। और जब उसने ये पट्टी खोली तो उसने सामने उसके एक ज्वेलरी बॉक्स रखा था जिसके अंदर ज्वेलरी थी और उसने उसको कहा कि वो उसके लिए ही गिफ्ट लेके आया था। और प्रियंका इस सबसे कन्विंस हो गई। अब वो क्राइम जिस दिन उसने कमिट किया उससे 2-3 बार पहले वो ये सब कुछ उसके साथ करता रहा ताकि वो इस चीज़ के यूज टू हो जाए। जिस दिन उसने ये क्राइम कमिट किया उस दिन वो सुबह 4:30 बजे ही उठ गया और उसने प्रियंका को भी उठा दिया। अब पहले तो प्रियंका मना करती रही कि वो बाद में सरप्राइज देख लेगी, अभी उसकी नींद खराब हो रही थी, लेकिन उसने किसी ना किसी तरह उसको भी कन्विंस कर लिया और वो ला के उसको चेयर पे बिठा के चेयर के साथ बांध देता है। अब प्रियंका को ये चीज़ बिल्कुल अजीब नहीं लगी क्योंकि वो पहले भी उसके साथ इतनी बार ये सब कुछ कर चुका था, तो वो चुपचाप बैठी रही और अपने आप को चेयर के साथ बंधवाती रही और फिर उसकी आंखें भी बंद करती गई। थोड़ी देर बाद उसको फील हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई चीज़ लग रही थी। सतीश उसकी गर्दन पे रस्सी बांध रहा था और उसको लगा कि शायद वो एक नेकलेस है। और प्रियंका ने सतीश से कहा कि मुझे पता चल गया है, मैंने गेस कर लिया है कि तुम्हारा सरप्राइज क्या है। और जब सतीश ने उसको पूछा क्या, तो उसने कहा कि मुझे पता है, तो मुझे नेकलेस गिफ्ट करने वाली हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा तो सतीश ने उस रस्सी से उसकी गर्दन दबा दी। अब पहले तो उसने हाथ पांव मार के अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाथ और पांव भी उस चेयर के साथ बंधे थे, तो उसकी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ऑन टॉप ऑफ दैट सतीश ने और ज़ोर से उसकी गर्दन को रस्सी से दबाना शुरू कर दिया एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। और जब सतीश को रियलाइज़ हुआ कि शी
was gone, तो उसने वो रस्सी छोड़ी और उसने वो चाकू पकड़ के उसको उस चाकू से उस रेज और गुस्से में मारना शुरू कर दिया। एंड व्हेन ही हैड मेड श्योर कि वो अब जिंदा नहीं थी, तो उसने फ़ोन पकड़कर प्रियंका का अपने फ़ोन पे कॉल की, जस्ट टू कैरी ऑन विद हिज प्लान। अब वहाँ पर हुआ ये कि जिस दोस्त के साथ वो वॉक पर जाता था, उसके उस दोस्त की भी कॉल आई उसको, और उस दोस्त ने उसको बोला कि वो उस दिन उसके साथ वॉक पे नहीं जा सकता था क्योंकि उसको अपनी दादी को योगा पे लेके जाना था। और सतीश ने, क्योंकि वो परेशान हो गया था, वो अपना आप प्लान किस तरह कैरी आउट करता अगर वो नहीं आता तो उसने उसको भी कन्विंस किया, एंड बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ वॉक, और फिर वो दोनों वहाँ से वापस आए। जब सतीश ने अपने जुर्म को एडमिट किया तो उसको 25,000 फाइन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। लेकिन प्रियंका की मदर और उसका भाई अभी भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि सतीश के पेरेंट्स को भी साथ सज़ा मिले बिकॉज दे वर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन देयर डॉटर्स मर्डर। अब द थिंग इज कि लास्ट ईयर जुलाई में इवन सतीश गुप्ता को रिहा कर दिया गया है इस बेसिस पे कि ही अपेरेंटली परसूड एजुकेशन व्हेन ही वाज इन जेल, और उसने कोई डिग्री ली है और इस बेसिस पे उसको रिहा कर दिया गया लास्ट ईयर। और सतीश अब फिर से एक फ्री सिटीजन है एंड ही इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांट्स वंस अगेन। So that's all for today. I hope that you like, share and subscribe to my channel. Do let me know in the comments below about what you think of this case and कि सतीश को रिहाई मिलनी चाहिए थी या नहीं। I'll meet you in my next video and तब तक के लिए stay safe and take care.